हाँ, देखिए सभी विद्यार्थी आगे, आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइडों के रासायनिक गुण। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण। ठीक है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड जो रासायनिक गुण प्रदर्शित करेंगे उनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड निम्नलिखित प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। सबसे पहले ये रासायनिक अभिक्रिया देता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी देता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देता है भैया? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनको बोला जाता है विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विलोपन अभिक्रिया। और तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया हैं वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, अर्थात जो एल्किल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देंगी, दूसरे हम विलोपन अभिक्रियाएं करवाएंगे, तीसरी धातुओं के साथ अभिक्रिया। तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। नोट मत करो, मैं खुद करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहली बात कि नाभिक स्नेही क्या होता है और उनका क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम यहां पे पढ़ेंगे। तो देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया नाभिक स्नेही के द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा? किसके साथ कराई जाती है? नाभिक स्नेही के द्वारा कराई जाती है, इसके साथ कराई जाती है। तो ये जो नाभिक स्नेही है वो एल्किल हैलाइड में, किसमें? एल्किल हैलाइड में जो नाभिक स्नेही होता है हैलोजन परमाणु, उसका क्या कर देता है? प्रतिस्थापन कर देता है। क्या कर देता है? प्रतिस्थापन। और ये इस प्रकार के उत्पाद का निर्माण कर देता है। RNU है, हैलोजन को यहां से बाहर निकाला और ये बन गया RNU प्लस X-। मतलब इस नाभिक स्नेही ने यहां पर उपस्थित जो नाभिक स्नेही है उसका क्या कर दिया है? प्रतिस्थापन कर दिया है। अब आप एक बार वापस से सोचेंगे कि आपका कौन है? एल्किल हैलाइड है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो हैलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश होता है। यह भी कैसा है? ऋणावेशित स्पीसीज है। तो इसने ये धनावेशित स्पीसीज के ऊपर क्या करेगा? ये अटैक करेगा और हैलोजन को यहां से क्या निकाल देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। इसीलिए हम इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो ये नाभिक स्नेही इधर आएगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों क्या है? नेगेटिव चार्ज है। आएंगे तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, क्योंकि समान आवेश हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां पर जो अटैक होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। मान लो ये क्या है? एल्किल हैलाइड, और नाभिक स्नेही अटैक करेगा यहां से Nu-। अरे आप एक बार वापस सुनिए, नाभिक स्नेही क्या होता है? नाभिक को आकर्षित करने वाला। नाभिक स्नेही क्या होता है? नाभिक को आकर्षित करने वाला। किसको आकर्षित करने वाला? नाभिक। अब आपको पता होना चाहिए नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित। ये नाभिक है तो नाभिक को आकर्षित करने वाली स्पीसीज क्या होंगी? नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही होंगी तो वो कैसी होंगी? शायद ऋणावेशित होंगी। क्या होंगी? ऋणावेशित। इसीलिए वो क्या होंगी? नाभिक स्नेही। तो ऋणावेशित जितनी भी स्पीसीज होती है ना, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही कहते हैं। ऋणावेशित स्पीसीज को ही क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। जैसे मान लो ये हुआ Cl- हुआ, NO2- हुआ, आपके यहाँ पे H- हुआ, OH- हुआ,
जितनी भी ऋणावेशित स्पीसीज हैं वो सारी क्या होंगी, नाभिक स्नेही। तो वही आएंगे, ये वही यहां पे क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे और पहले से उपस्थित जो नाभिक स्नेही है उसका क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। तो क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया नाभिक स्नेही के साथ कराई जाती है और ये जो नाभिक स्नेही होता है ये इस नाभिक स्नेही से क्या होता है, प्रबल। क्या होता है, प्रबल। तो ऐसा कहते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया प्रबल नाभिक स्नेही के साथ कराई जाती है तो यह एल्किल हैलाइड में उपस्थित हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देता है और नए उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है। नए उत्पाद का क्या करता है, निर्माण, और हैलोजन को अवशिष्ट समूह के रूप में, अवशिष्ट समूह जिसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, छोड़ के जाने वाले समूह के रूप में पढ़ते हैं। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे कौन है, पॉजिटिव। तो ये नाभिक स्नेही ने इस पे क्या किया है, अटैक। तो ये बन जाएगा RNU और साथ में यहां पे X माइनस क्या निकल जाएगा, बाहर। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये होता है बैक साइड अटैक। कैसा अटैक होता है, बैक साइड। तो डेफिनेशन आप यहां पे लिख लेंगे और इस तरीके से इसको अपन सीख लेंगे। इसको आगे हम पढ़ेंगे तो वो देखिए कि हम कोई अभिकारक लेंगे, क्या लेंगे, अभिकारक, जिनको हम अभिकर्मक बोलेंगे, और उन अभिकर्मकों में नाभिक स्नेही बनेंगे। क्या बनेंगे, नाभिक स्नेही। जैसे मैंने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ करवा दी। किसके साथ करवा दी, NaOH के साथ। तो NaOH जो होता है उसमें OH माइनस आयन होते हैं। कौन से आयन होते हैं, OH माइनस। तो वो जो OH माइनस आयन है वो इस हैलोजन को यहां से क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और आगे स्वयं आकर के जुड़ जाएंगे तो एल्कोहल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। तो उनके लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूं, आपको क्या बना रहा हूं, चार्ट, और उसके माध्यम से हम सारी चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, मैं लिखवा दूंगा आगे, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे उसको थोड़ा समझना है। देखिए क्या है, तो कई अभिक्रियाएं बनेंगी यहां पे। सबसे पहले मैं देखो बात करता हूं, सबसे पहला एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं अभिकर्मक। क्या ले रहा हूं, अभिकर्मक। इस अभिकर्मक के पास कौन सा नाभिक स्नेही है उसकी बात होगी, नाभिक स्नेही। और उसके बाद हम बात करेंगे कि उत्पाद क्या बनाता है, क्या बनाता है, उत्पाद क्या है, और उत्पाद का नाम हम लिख देंगे। उत्पाद का क्या लिख देंगे, नाम। उत्पाद का नाम, उत्पाद बनेगा और उत्पाद का हम क्या लिख देंगे, नाम। देखिए थोड़ा सा ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं अभिकर्मक की बात करता हूं तो मैंने ले लिया जलीय NaOH। क्या ले लिया, जलीय NaOH, मतलब NaOH का जलीय विलयन ले लिया। अगर NaOH का जलीय विलयन ले रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं जल में घोलता हूं तो ये Na प्लस आयन देगा और OH माइनस आयन देगा। देगा कि नहीं देगा। अब इसमें नाभिक स्नेही कौन है, क्या Na प्लस है या OH माइनस है, OH माइनस है, क्योंकि नाभिक होता है धनावेशित, तो धनावेश की ओर ये सोडियम तो जाएगा नहीं, तो जाएगा कौन, OH माइनस। तो OH माइनस जो है वो आपका कौन है, नाभिक स्नेही है। क्या है, नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही NaOH से क्या प्राप्त होता है मुझे, OH माइनस। क्या प्राप्त होता है, OH माइनस। अब इस OH माइनस की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाओ, OH माइनस। तो OH माइनस क्या करेगा कि यहां पर जो हैलोजन है इसको यहां से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और खुद आकर के यहां पे जुड़ जाएगा। तो उत्पाद क्या बनेगा, ROH। क्या बनेगा, ROH, और हैलोजन यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये नेगेटिव रहा, और अगर इसमें देखें तो ये पॉजिटिव, सोडियम के साथ अभिक्रिया करके NaX बना लेगा बाद में। लेकिन अगर हम जब जलीय NaOH ले रहे हैं तो नाभिक स्नेही क्या बनेगा, OH माइनस। तो उत्पाद क्या बनेगा यहाँ पे, ROH बनेगा। क्या बनेगा, OH। समझ पा रहे हैं आप लोग। ROH का नाम क्या होता है, वो होता है एल्कोहल। क्या बनाता है, एल्कोहल। मतलब यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर आप थोड़ा सा आगे की सोचें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। वहां पे हम एल्कोहल बनाना सीखेंगे, एल्कोहल बनाना सीखेंगे। तो एल्कोहल बनाना हम सीख गए हैं,
तो ऐसे कह देंगे कि हम आगे चलकर काम आएगी अभिक्रिया, आगे चलकर काम आएगी। ये अभिक्रिया आपको आगे चलकर क्या आएगी, काम आएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है या नहीं है? यहां पर जलीय NaOH के स्थान पे जलीय KOH भी हो सकता है। क्या भी हो सकता है? KOH। क्षार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना कौन चाहिए? जलीय विलयन होना चाहिए। उस क्षार का कौन सा विलयन होना चाहिए? जलीय विलयन। और उसमें जो नाभिक स्नेही बनेगा वो कौन बनेगा? OH-। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे मैं यहां पर अभिक्रिया करवा देता हूं सोडियम आयोडाइड के साथ, मतलब अभिकर्मक मैंने क्या ले लिया? सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड NaI। तो NaI को मैंने, NaI जो होता है उसमें आयोडीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो नेगेटिव, और ये कौन है? पॉजिटिव। तो अब NaI में अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो मुझे बताइए कि इसमें नाभिक स्नेही कौन बनता है? NaI में I-। क्या बनेगा? I-। अरे बनेगा या नहीं बनेगा? और जो I- है वो इसको यहां से क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। तो X यहां से निकल गया तो Ri बना कि नहीं बना? तो क्या बनेगा? एल्किल आयोडाइड। क्या बनेगा? एल्किल आयोडाइड। क्या बना है यहां पे? एल्किल आयोडाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहां तक क्लियर है? अब आप एक बार और सोचिए, क्योंकि मैं आपको कुछ याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने एल्किल हैलाइड लिया था और आप सोडियम आयोडाइड के साथ क्या करवा रहे हो? अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में ये आप पहले पढ़ चुके थे, यहां पे एसीटोन को काम में ले रहे थे। याद आ रहा है कुछ? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है कि एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहां पे एल्किल आयोडाइड का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल आयोडाइड का। तो ये अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? तो यहां पे हम लिख देंगे पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इस अभिक्रिया को हम पढ़ चुके हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये बात यहां तक कंप्लीट हो गई। ठीक है। यदि मैं यहां पे ले लेता हूं अभिकर्मक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक अपचायक होता है। क्या होता है? अपचायक। अपचयन करता है। क्या करता है? अपचयन। मतलब दूसरे का क्या करता है? अपचयन। और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है। तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो नाभिक स्नेही के रूप में देता है H-। क्या देता है? H-। क्या देता है भैया? H-। देखो यहां पर H- हुआ, कौन माइनस हुआ? H-। तो यहां से हैलोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बन गया? RH। अरे बना कि नहीं बना? RH को क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। तो क्या बन जाएगा उत्पाद? RH बनेगा और उत्पाद का नाम हो जाएगा एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन। क्लियर है यहां तक? समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद अगर मैं अभिकारक ले लेता हूं या अभिकर्मक ले लेता हूं यहां पे सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ध्यान से देखना ये क्या है? सोडियम और ये एल्कोक्साइड आयन है। मैंने आपको पढ़ाया था कि RO जो आयन है वो एल्कोक्साइड आयन है और सोडियम के साथ अभिक्रिया हुई है तो ये सोडियम एल्कोक्साइड है। कौन है? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखो सोडियम की विद्युत ऋणता बहुत कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये RO- बना कि नहीं बना? तो नाभिक स्नेही क्या बनेगा? RO-, जिसे हम एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन, RO-। तो यही RO- अगर यहां पे अटैक करता है, RO- आयन एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है तो यहां पे हैलोजन को यहां से रिप्लेस कर देगा। जब यहां से रिप्लेस करेगा तो क्या हो जाएगा? RO और कौन? R। क्या बन जाएगा? ROR। क्या बन गया? ROR। जानते हो इसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर। तो ईथर बनाने की विधि हुई कि नहीं हुई? और आगे हम पढ़ेंगे इसको, तो ये आगे चलकर काम आएगी कि नहीं आएगी? आगे चलकर काम आएगी अभिक्रिया।
समझ पा रहे हैं आप लोग? ये क्या है? ईथर है। ईथर बनाने की क्या हो गई यहां पे? विधि हो गई। ईथर बनाने की क्या हो गई है यहां पे? ये विधि हो गई। अगर आप अभिक्रिया करवा देते हो अमोनिया के साथ, किसके साथ करवा देते हो? अमोनिया के साथ। जानते हो अमोनिया को? NH3 होता है। अब NH3 में से नाभिक स्नेही कैसे बने? NH3, तो NH3 यही है। नाइट्रोजन से 3 क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। आपको पता है कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है? बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव। H प्लस बाहर निकल गया और NH2 माइनस बचा। NH2 माइनस बचा कि नहीं बचा? तो ये नाभिक स्नेही बना। यहां पे नाभिक स्नेही क्या बन जाएगा? NH2 माइनस। अरे बना कि नहीं बना? क्लियर है? अब NH2 माइनस अगर यहां पे आकर के इसको हटा दे तो यहां NH2 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? वापस से सुनो, यहां पर हैलोजन है, NH2 माइनस आया, ये नाभिक स्नेही इससे आकर के जुड़ गया R से, तो R से जुड़ा तो क्या बन गया? RNH2। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? आप लोग जानते होंगे कि इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं RNH2 को? प्राथमिक एमीन। अरे एमीन बोलते हैं नहीं बोलते हैं? RNH2 क्या बन जाएगा? प्राथमिक एमीन। तो देखिए यहां पे सभी विद्यार्थी, तो उत्पाद बनेगा RNH2, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन। क्या बन गया? 1 डिग्री एमीन बन गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो अगर मैं यहां पे अभिकर्मक के रूप में ले लेता हूं, ध्यान से देखिए, RNH2 प्राथमिक एमीन मैंने किस में ले लिया? अभिकर्मक के रूप में ले लिया। तो RNH2 क्या होता है? ये RNH और ये H। RNH2 यहां पे नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये बना RNH माइनस। यही तो बना। तो ये बन गया नाभिक स्नेही। तो क्या बन गया? RNH माइनस। यही तो है, RNH माइनस। अब ये अगर एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कर ले, ये रहा एल्किल हैलाइड और ये रहा आपका कौन? RNH माइनस। ये आया यहां पे, हैलोजन को यहां से क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा? देखो R यहीं के यहीं है, इससे कौन जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन। कौन जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन से कौन जुड़ा? एक H जुड़ा है और एक कौन जुड़ा है? R। ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये ऐसा लिख दूं, ये RNHR है या नहीं है? क्या बन गया? RNHR। इसका मतलब यहां पे बन गया है RNH और ये R। और आप जानते होंगे कि 2 डिग्री एमीन है। कौन सा एमीन है? 2 डिग्री एमीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं ले लेता हूं आपके यहां पे RNHR, मतलब कौन ले लेता हूं? 2 डिग्री एमीन। क्या ले लेता हूं? 2 डिग्री एमीन। तो मुझे क्या मिलेगा? देखो 2 डिग्री एमीन ले रहा हूं, RNH और ये R। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव और यहां से निकाल दिया, तो ये बन जाएगा ऐसे R2N माइनस। क्या बन जाएगा? R2N माइनस। ये नाभिक नहीं बन गया। और ये अगर एल्किल हैलाइड पर अटैक करे तो RX तो ये रहा और R2N नेगेटिव ये आएगा यहां पे, हैलोजन को हटाएगा तो ये बन जाएगा आपके यहां पे क्या बनेगा? RNRR। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 डिग्री एमीन। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा? 3 डिग्री एमीन। तो एमीन बनाने की विधि भी आगे चल करके हमें क्या आएंगी? काम आएंगी। एक और देख लेते हैं यहीं पे ही। देखो अभी एक और लिख सकते हैं थोड़ा सा यहां पे, वो सुनिए कैसे। ध्यान से देखिए कि मैंने ले लिया R3N। क्या ले लिया? R3N। अब R3N जो है ना, इसको देखिए आप लोग, R3N, इसमें कोई हाइड्रोजन तो है ही नहीं,
लेकिन नाभिक स्नेही किसे कहते हैं? जो कैसे हो? ऋणावेशित हो। ऋणावेशित का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, उसी को ही क्या कहेंगे? नाभिक स्नेही। तो इसमें क्या है कि 3 डिग्री एमीन में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास क्या और होते हैं? लॉन पेयर और होते हैं। क्या होते हैं? लॉन पेयर। तो ये लॉन पेयर अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ त्याग करके, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ त्याग करके एक बंध बनता है जिसे उपसय संयोजक बंध बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ? उपसय संयोजक बंध किसे कहते हैं? जब किसी स्पीसीज में या किसी अणु में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं तो जिस बंध का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? उपसह संयोजक बंध बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहां पे क्या होता है कि इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, ऋणावेशित तो है ये। अब ये नाभिक स्नेही हो सकता है और ये एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इसके पास जाकर के जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा R3N। ये जो लॉन पेयर है ये इसके से क्या कर लेंगे? बंध बना लेंगे एल्किल हैलाइड, सॉरी एल्किल समूह के साथ में। क्लियर है? समझने की कोशिश कीजिए। ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए तो इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धनावेश। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? धनावेश। तो कहने का मतलब ये है कि नाभिक स्नेही इसमें यही होगा R3N लॉन पेयर और जो बनेगा वो बनेगा R4N प्लस। R4N+। आपने कभी ऐसे पढ़ा है NH4+? NH4+ आयन पढ़ा है ना, अमोनियम आयन पढ़ा है ना। यहां पे H की जगह पे कौन है? एल्किल समूह है। H की जगह कौन है? एल्किल समूह है। ये चतुष्क अमोनियम लवण है। ये कैसा लवण है? चतुष्क अमोनियम लवण। एल्किल समूह है इसलिए एल्किल भी बोल देते हैं। एल्किल या चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण होता है। चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण होता है। अमोनियम लवण। समझ पा रहे हैं आप लोग? कुछ ऐसे आयन का निर्माण होता है। खैर ये है नहीं लेकिन फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि आगे चल करके काम आएगा। तो तीनों अभिक्रियाएं और एक ये अभिक्रिया आगे चल करके अपने को क्या आएंगी? काम आएंगी। इस अभिक्रिया का एक फेमस नाम और होता है जिसमें क्या बनता है? ईथर। इस अभिक्रिया को बोला जाता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण। ईथर संश्लेषण इस अभिक्रिया का एक नाम भी है और वो क्या है? विलियमसन ईथर संश्लेषण। क्लियर है? इन अभिक्रियाओं को अपन क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे। आठ 9 का देखिए, यदि मैं अभिकर्मक ले लेता हूं आपके यहां पे KCN, क्या ले लेता हूं? KCN, पोटेशियम साइनाइड। क्या ले लिया मैंने? पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड होता है आपके यहाँ पे KCN और KCN एक आयनिक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? आयनिक। आयनिक यौगिक होता है तो इसमें बनता है एक तो K+ और एक CN-। क्या बनता है? K+ और CN-। CN- आयन बनता है। इसमें जो कार्बन होता है वो क्या होता है? उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके पास होते हैं? कार्बन के पास। तो उत्पाद बना देता है RCN। क्या बनता है? RCN। RCN को जानते हो क्या बोलते हैं? एल्किल साइनाइड। क्या बनते हैं? एल्किल साइनाइड। ये जो KCN है वो कैसा यौगिक होता है? आयनिक। कैसा होता है भैया? आयनिक। इसलिए CN- आयन देता है और CN- आयन की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये होती है। अर्थात यहां पे कार्बन क्या कर सकता है? बंध बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। अगर हम अगला एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं AgCN। क्या ले लेते हैं? AgCN। ध्यान से देखना, AgCN एक सहसंयोजक यौगिक होता है। कैसा होता है? सहसंयोजक। और सहसंयोजक यौगिक होने के कारण Ag और Cn के बीच में जो बंध है, Ag और Cn के बीच में, Ag और Cn, ये बंध आसानी से नहीं टूटता है। सहसंयोजक बंध है, ये आसानी से नहीं टूटता है। और यहां नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लॉन पेयर हैं वो बंध बनाने के लिए क्या हो जाते हैं? प्रयुक्त हो जाते हैं। यहां पे बनता है AgCN
ये आपका कौन होता है? नाभिक स्नेही। क्या होता है? नाभिक स्नेही। तो नाइट्रोजन से बंध बनता है। एल्किल हैलाइड किससे बंध बनाता है? नाइट्रोजन से। किससे बंध बनाता है? नाइट्रोजन से। तो ये बनता है RNCAG। क्या बनता है? RNCAG। लेकिन बाद में ये बंध यहां से टूट जाता है और AgX बाहर निकल जाता है, तो RNC हमारा क्या बनता है? मुख्य उत्पाद। क्या बनता है? मुख्य उत्पाद बनता है। इसको हम बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। ध्यान से सुनना, अगर KCN काम में ले रहे हैं, क्या काम में ले रहे हैं? KCN पोटेशियम साइनाइड, तो मुख्य उत्पाद बनेगा एल्किल साइनाइड। और अगर हम क्या ले रहे हैं? सिल्वर साइनाइड ले रहे हैं, अर्थात AgCN ले रहे हैं, तो हमारा उत्पाद बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। क्योंकि ये आयनिक यौगिक होने के कारण Cn- आयन देता है, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। लेकिन यहां पर एल्किल जो हैलाइड होता है उसमें कौन पाया जाता है? कार्बन। कौन पाया जाता है? कार्बन। और कार्बन के साथ ही अगर बंध बनाए तो कार्बन कार्बन का जो बंध होता है ना, वो मजबूत होता है। अगर हम कार्बन नाइट्रोजन के बंध को बनाएं, दोनों में से कार्बन कार्बन का बंध क्या होता है? मजबूत होता है। इसलिए मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बन जाता है? एल्किल साइनाइड। जबकि AgCN जो है उसमें नाभिक स्नेही जो बनता है वो बनता है AgCN, और नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लॉन पेयर, अर्थात यही इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना सकता है। तो यहां पे बन जाता है एल्किल आइसोसाइनाइड। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है यहां पे, अगर KNO2 हुआ, कौन हुआ? KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट। कौन है ये? पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट भी एक कैसा यौगिक होता है? आयनिक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक होता है तो यहां पर जो ये नाभिक स्नेही होता है वो होता है ये ONO-। क्या होता है? ONO-। यहां पर ऑक्सीजन से बंध बनता है तो ये बन जाता है RONO। क्या बन जाता है? RONO। एल्किल नाइट्राइट। क्या बनता है? एल्किल नाइट्राइट बनते हैं। क्या बनते हैं भैया? एल्किल नाइट्राइट। और अगर यहां पर हुआ AgNO2, क्या हुआ? AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट। कौन हुआ? सिल्वर नाइट्राइट। ये सहसंयोजक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? सहसंयोजक। इसमें क्या होता है कि जो AgNO2 है उसमें नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लॉन पेयर। यही बंध बनाते हैं और ये बन जाता है RNO2। क्या बन जाता है? RNO2, मतलब बन जाते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या बनते हैं? नाइट्रो एल्केन। क्या बन जाते हैं भैया? नाइट्रो एल्केन। ये दो सवाल हैं, ये एक दूसरे से रिलेट होकर के आते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ कराई जाती है तो एल्किल साइनाइड बनते हैं, जबकि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ कराई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं। क्यों? कारण दीजिए। क्यों? कारण दीजिए। तो कारण क्या है? कारण यह है कि जो पोटेशियम साइनाइड होता है वो कैसा यौगिक होता है? आयनिक यौगिक होता है, जो नाभिक स्नेही के रूप में Cn- आयन देता है। कौन सा आयन देता है? Cn- आयन देता है, जो एल्किल हैलाइड के कार्बन से, एल्किल हैलाइड के कार्बन से। एल्किल हैलाइड में कौन है? ये एल्किल समूह। तो कार्बन से दो प्रकार के बंध बना सकता है। एक तो कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़ सकता है, और एक बार ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ सकता है। तो कार्बन कार्बन का जो बंध होता है वो अधिक स्थायी होता है, इसलिए किसका निर्माण हो जाता है? एल्किल साइनाइड का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? एल्किल साइनाइड का। जबकि अगर हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ करवा रहे हैं, सिल्वर साइनाइड के साथ करवा रहे हैं, तो इसमें ये सहसंयोजक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? सहसंयोजक। और सहसंयोजक यौगिक होने के कारण
इसमें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, केवल किसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के पास। इसलिए ये बंध भी कौन बनाता है कार्बन के साथ? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बंध बनाता है तो पहले ऐसी स्पीसीज बनती है RNCAG। क्या बनता है? RNCAG। फिर जो हैलाइड होता है X माइनस, वो Ag के साथ रिएक्शन करके बना देता है RNC प्लस AgX। समझ पा रहे हैं? तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बन जाता है? एल्किल साइनाइड बन जाता है। कारण केवल एक है कि ये आयनिक होता है और ये कैसा होता है? सहसंयोजक। ये आयनिक होता है और ये कौन होता है? सहसंयोजक। और सेम यही प्रोसेस इसमें होता है कि जब हम पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑक्सीजन बंध बनाता है। ऑक्सीजन का कार्बन का जो बंध होता है वो अधिक स्थायी होता है कार्बन नाइट्रोजन से, इसलिए मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल नाइट्राइट बन जाते हैं। जबकि AgNO2 में केवल नाइट्रोजन के पास ही क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन देने के लिए उपलब्ध रहते हैं, इसलिए ये मुख्य उत्पाद के रूप में नाइट्रो एल्केन का निर्माण कर देता है। इसके एग्जाम्पल से आप एक बार अच्छे से समझेंगे, मैं वो भी एक बार यहां पे लिखूं करवा देता हूं, ध्यान से देखेंगे भी। आसान है, बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग काम में लेना है, हल्का सा दिमाग, जितना होता है शायद आपके पास। देखिए, जैसे आपके पास है एल्किल हैलाइड। कौन है? एल्किल हैलाइड। आपने अभिक्रिया करवा दी KCN के साथ में। किसके साथ करवा दी? KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ करवा दी। अब ये होता क्या है कि देखो यहाँ पे कि KCN में क्या होता है कि Cn माइनस आयन होता है, क्योंकि आयनिक यौगिक है तो Cn माइनस आयन देगा, तो ये माइनस और K प्लस होगा इसमें। तो Cn माइनस आपका क्या है? एक नाभिक स्नेही, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव किसके पास जाकर जुड़ेगा? ये कार्बन के पास। और ये K है, ये किसके साथ जुड़ेगा? यहाँ पे। तो देखो ये ऐसे बना देगा, KX बाहर निकाल दो। क्या बाहर निकाल दो? KX निकल गया। अब R के साथ में देखो कार्बन के पास भी बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी, ऋणावेशित है। नाइट्रोजन के पास भी क्या है? लोन पेयर। तो ये बंध ऐसे भी बना सकता है, RCN बंध भी बना सकता है, RNC बंध भी बना सकता है। अरे दोनों कंडीशन है इसके साथ, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। सोचने की बात है, दोनों के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, ये कार्बन और ये कौन? नाइट्रोजन। तो कार्बन कार्बन का जो बंध होता है वो अधिक स्थायी होता है। क्या होता है? अधिक स्थायी। और अधिक स्थायी होने के कारण मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बन जाते हैं? RCN बन जाते हैं, एल्किल साइनाइड। और ये नहीं बनते हैं, मतलब आइसोसाइनाइड नहीं बनते हैं। बात क्लियर है यहां तक? जबकि अगर हम इस KCN के स्थान पे क्या ले लें? AgCN। क्या ले लें? AgCN। तो RX क्या लिया? RX। और अभिक्रिया किसके साथ करवा दी? AgCN के साथ। ठीक है। अब देखो AgCN के बीच का जो बंध है वो कैसा है? सहसंयोजक बंध है। कैसा बंध है? सहसंयोजक। ये आसानी से नहीं टूटता है। जब ये नहीं टूटेगा तो ये बंध बनाएगा इसके साथ, तो नाइट्रोजन के पास ही क्या है? यहाँ पे लोन पेयर है, यही नाभिक स्नेही है। तो ये बंध बनाने के लिए किसके पास आएगा? कार्बन के पास में। किसके पास आएगा? कार्बन के पास में। तो ये बन जाएगा R। इससे कौन बंध बनाएगा? ये नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है? कार्बन। और इस कार्बन से कौन जुड़ा है? Ag। प्लस क्या बन जाएगा? X माइनस। क्या बन गया? X माइनस। ऐसा बनता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये आपस में अभिक्रिया करके X माइनस और Ag, ये AgX बाहर निकल जाता है। कौन बाहर निकल जाता है? AgX। और ये RNC बना रहता है। क्या बना रहता है? RNC। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए जब AgCN सहसंयोजक यौगिक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं, जबकि अगर ये किसके साथ अभिक्रिया करवा रहा है? KCN के साथ, तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? गुड। ऐसे ही अभिक्रिया किनके साथ होती है? इनके साथ। उसको भी देख लो। देखो भाई, एक बार इसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये रहा एल्किल हैलाइड। ठीक है। अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं KNO2 के साथ में। भैया इधर देखो, ठीक है। KNO2 होता है पोटेशियम नाइट्राइट। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट की जो संरचना होती है वो होती है KON डबल बॉन्ड O। ठीक है। अब ये कैसा यौगिक होता है? आयनिक होता है। ये कैसा होता है? आयनिक। तो बंध यहां से टूटता है तो K प्लस बनता है, ONO माइनस। ये प्रकार के 2 आयन बनते हैं। नाभिक स्नेही कौन है? ये नेगेटिव वाला।
तो ये अटैक करेगा यहां पे और ये अटैक करेगा यहां पे, तो ये बन गया के एक्स प्लस, ये देखो आर रहा, आर के साथ कौन जुड़ गया, ओ एन ओ, तो ये बन गया एल्किल नाइट्राइट। इसको क्या बोलते हैं, एल्किल नाइट्राइट। तो एल्किल नाइट्राइट का क्या हो गया, निर्माण हो गया, उत्पाद के रूप में कौन बन गया, एल्किल नाइट्राइट, यही बना। लेकिन अगर हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवा देते हैं, AgNO2 के साथ करवा देते हैं। देखिए AgNO2 को, AgONO, ये क्या है, सिल्वर नाइट्राइट, इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, और इसका नाम है पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक, तो यहां पे क्या है कि भाई ये बंध तो अब टूटेगा नहीं, ये बंध तो अब टूटेगा नहीं, अब बंध बनेगा नाइट्रोजन से। किससे बनेगा, नाइट्रोजन से। ये नेगेटिव है, ये बाहर निकल जाएगा, ये आएगा यहां पे, तो ये बनाएगा उत्पाद के रूप में RN, N और N के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन और Ag, और इस नाइट्रोजन के साथ एक कौन जुड़ा है, ये। क्लियर है। अब क्या होता है कि ये जो X माइनस है ये Ag के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, AgX, क्या बना देता है, AgX, और ये उत्पाद अलग से बन जाता है आपके यहां पे RNO डबल बॉन्ड O, और इसको बोलते हैं नाइट्रोएल्केन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोएल्केन। ये रहा वो, ये क्या है, नाइट्रोएल्केन। आ रही है बात समझ में, ऐसे होता है भाई, ये आपको याद रखनी है, नोट करेंगे, इसको भी करिए।